आज हम सॉल्व करने वाले हैं गणित विषय का, जो आज के पेपर में पूछा गया था। ये पेपर कब का है? 2022 का है। ठीक है, आज तारीख है 15 मार्च, जो आज हुआ है 15 मार्च 2022 का पेपर है। इसे हमें दिया है हिमेश चंद्रा ने दिया है। ठीक है, तो हम तीनों सेट देखेंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और इसमें सिर्फ हम एक एक नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सेट ए का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन तो करा भी दिए थे, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा? -3 और 5 किस चतुर्थांश में होगा? ऐसे करके बताया था मैं। ये क्या होता है? प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है माइनस। ठीक है, तो पहला वाला क्या होता है? एक्स होता है, ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो एक्स में क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर आएगा, और वाई में क्या है? प्लस है। वाई क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर आएगा। तो ये कहीं पर यहाँ पर आएगा। तो ये कौन से चतुर्थांश में है? ये पहला, ये दूसरा। तो कौन से चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, पहला का आंसर क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 और 4 का समांतर माध्य होता है। 6 और 4 का समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है? a + b/2 होता है। a और b का मान दिया हुआ है, रख दो। a कितना है? 6 है, और b कितना है? 4 है। किसी को भी a, किसी को भी b ले सकते हैं। ठीक है, a कितना है? 6 और 4/2। 6 4 10 और 10/2, तो कितना आ जाएगा? 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, घनाभ में शीर्ष की संख्या होती है। घनाभ में क्या होती है? शीर्ष की संख्या होती है। ये क्या होता है हमारा? घन और घनाभ। ठीक है, तो ये घन जैसे बन गया, दोनों का एक ही रहता है। ठीक है, तो शीर्षों की संख्या, ये क्या कहलाता है? इसका शीर्ष कहलाता है। तो इसका शीर्षों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। शीर्षों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा। साइन 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री, तो मैं पहले बता चुका था फार्मूला में। कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? 1/sin थीटा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते थे? 1/sin, और साइन कट जाता, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 1। ठीक है, इसका मान क्या आएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुपद x² - 9 के शून्यक हैं। x² - 9 के शून्यक हैं। क्या है इसके शून्यक? क्या हो जाएगा? x² - 9, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का वर्ग। ये क्वेश्चन मैं कराया हुआ था, और बहुत लोग इसका क्या मार के आ गए होंगे? 3 मार के आ गए होंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 3 - 3। कैसे? ये क्या हो जाएगा? a² - b² है, तो a² - b² क्या होता है? a - b, और a + b, अब बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x, ये -3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, a + 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि tan थीटा = 1 हो तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? ये होगा 45। देखो, थीटा के किस मान के लिए यहाँ पर क्या मान रखेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 45। तो थीटा 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत होगा। दर प्रतिशत क्या होगा? ये हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 16:4:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो बीच वाले को क्या कर देते हैं हम लोग? डबल कर देते हैं। ये समानुपात 4:x, तो ये हो जाएगा 4 और 4 चौक, और फिर से ये 4 इधर जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली। 16 और 4:4 x का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16/4 = 4/x। तो ये 4 चौका 16 और 4 एकम 4, और x इधर आ गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसकी को डायरेक्ट लिख दिया, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है, मतलब समान 2 भागों में क्या करता है? बांट देता है।
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित करता है। देखो 5वां क्या है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। देखो वृत्त के व्यास के सिरों पर, ये हो गया व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखा होगा तो ये क्या होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं। ठीक है, समांतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य अथवा असत्य। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। यहाँ पर जो बिंदु स्थित है तो एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये क्या हो गया, सत्य हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सत्य हो गया। अभी हम देख रहे हैं सेट ए। ठीक है, सेट ए का खंड सा या पार्ट सी, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हों तो वे हमेशा समरूप होते हैं। ये भी क्या है, सत्य है। सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, त्रिभुज सर्वांग सम, दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो हमेशा समरूप होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा का मान होता है जब भी 90 और 270 रहता है तो क्या होता है, चेंज होता है, और 0 और 180 में चेंज नहीं होता है। तो ये 90 है तो चेंज हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉट में होता है। तो ये भी क्या है, हमारा सत्य है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। सही बात है, उसे क्या कहते हैं, मूलधन पे ही हम क्या करते हैं, ब्याज की गणना करते हैं। ये भी हमारा सत्य है। 5वां है, समीकरण निकाय में यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ये क्या है, असत्य है। जब इस प्रकार से कंडीशन होता है तो क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। ठीक, कोई हल नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सेट ए। अब हम देखते हैं सेट बी। ठीक है, सेट बी देखेंगे। सेट बी का पहला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक हैं। क्या हो जाएगा इसका शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 ऐसा हो जाएगा बराबर शून्य। तो ये 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 और माइनस 2, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या होती है। घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या बोला है ना, तो कुल विकर्णों की संख्या कितना होता है, 16 होता है। बिंदु 1-3 किस चतुर्थांश में होगा, 1-3 देख लो, एक क्या है, एक्स एक्सिस पे है, प्लस पे है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस लाइन पे आएगा। और y -3, तो -3 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, y अक्ष में माइनस, ये y वाला है, ये x वाला है, तो y वाला माइनस यहाँ पर, तो ये इसका आंसर कुछ यहाँ पर आएगा। तो कौन से चतुर्थांश में होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, तो चौथा चतुर्थांश में होगा। ठीक, 4-3 का समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या है, a + b/2। a की जगह पे 4 है और b की जगह पे -2 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2/2। तो ये 2 में 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, और नीचे में 2 है तो 2/2, 2 1 कम 2। ठीक है, शून्य नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा, 2/2, 2 1 कम 2। ठीक, sec 45 गुणित cos 45, sec 45 गुणित cos 45 का मान क्या होगा, तो इसका भी क्या होता है, sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 cos लिख सकता हूँ, या cos को 1/sec लिख सकता हूँ। तो दोनों ऐसे कट जाते हैं, ऊपर से और एक नीचे से, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब आगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। अभी देखे हैं पिछले क्वेश्चन में वो क्या आया था, सही सत्य असत्य पे आया था, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, यदि x/18:54, फिर भी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया 54, तो x/18 बराबर 18/54, तो 18 कम 18, 18 तो ये 54, ये 18 इधर जाएगा, तो 3 एकम 3 छक्का 18, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 6 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और सॉल्व करके देख लेना 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा, थीटा के किसके लिए मान 1 होता है, तो थीटा के 0 डिग्री के लिए मान क्या होता है, 1 होता है।
ठीक है। थीटा कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है ना, तो यही पूछ रहा है थीटा के जगह पे क्या रहेगा, तो थीटा के जगह पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, तभी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर होती है। वृत्त के केंद्र, ठीक है, क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र, ये हो गया वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य, ये जीवा का मध्य बिंदु हो गया, को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, ये लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। उस जीवा को वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उस जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उस जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, ये क्या कहलाता है, केंद्र से होकर जा रहा है तो ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाती है। ठीक है, व्यास होती है, वृत्त की होती है, क्या होती है, व्यास, वृत्त की व्यास होती है। ठीक। अब इसमें से देखते हैं सही गलत देखते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। क्या होता है, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ये क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं, समानुपातिक होती हैं। ठीक है, समानुपाती होती हैं। और जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बराबर नहीं क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, और कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक। साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा होता है, ये होता है सही होता है, 90 में चेंज होता है, और साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में हो जाता है। तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1b2 तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ये भी क्या होगा, सत्य होगा। जब इस प्रकार से रहता है नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ये क्या होता है, सही होता है, इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है। यदि ये बराबर नहीं होगा तो उसके अलग कंडीशन है, पिछले वाले में जो आया था। ठीक है। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के y निर्देशांक शून्य होते हैं। एक अक्ष पर स्थित है तो y निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। ये तो सही बात है, सत्य है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं क्या, नहीं, मूलधन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं सेट सी पे। तो सेट सी का क्वेश्चन पेपर नहीं है, दोनों सेट का क्वेश्चन पेपर था। एक तो था हिमेश ने दिया था, एक दिए है दुष्यंत ने, और तीसरा हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो उसको मैं लिख के रखा हूँ, वहाँ से हम बताएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 1 के शून्यक हैं। x² - 1 के शून्यक हैं, क्या हो जाएगा, सेम पिछले की तरह सॉल्व करेंगे। x² - 1 का वर्ग, तो x - 1 और x + 1, तो 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये +1 हो जाएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए। 5 और -3 के समांतर माध्य होता है, 5 और -3, तो -3 तो प्लस रहेगा और माइनस तो माइनस हो जाएगा, -3/2, तो ये 2/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। tan 60 × cot 60 का मान होता है, ये भी क्या हो जाएगा, tan 60 को 1/cot 60 लिख सकता हूँ, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। घनाभ में कोरों की संख्या होती है। ठीक है। घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, कोर किसको बोलते हैं, घनाभ। ये सब चीज़ क्या होता है इसका, ये क्या होता है, कोर कहलाता है। ये सब क्या होते हैं, कोर कहलाते हैं, यही कोर कहलाते हैं। ठीक है। जो कोना होता है उसी को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो कोरों की संख्या कितना होता है, 12 होता है। शीर्षों की संख्या बोलता है तो क्या होता है, 8 होता है। और क्या पूछा है हमारे को यहाँ पर, कोरों की संख्या पूछा है। तो कोरों की संख्या कितनी होती है, 12। बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में होगा, -2, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये एक्स होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है। तो पहला वाला क्या है, माइनस, तो पहला वाला माइनस मतलब -x, यहाँ पर कुछ आएगा इस लाइन पे, और +4 तो यहाँ पर आएगा, तो दोनों का मिलन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक है। अब खंडवा देखते हैं। यदि 12:6:x हो तो x का मान क्या होगा, 12:6 = 6:x, तो ये हो जाएगा 12/6 = 6/x। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, x इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाए, 2 तिया, तो इसका आ जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन थीटा 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है। थीटा का मान क्या होगा, 90 अंश। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, खाली स्थान होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत खाली स्थान होगा।
तिमाही कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, दर का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 लिख सकते हो या 1/4 लिख सकते हो, दोनों में से किसी को लिख दोगे आंसर सही हो जाएगा। 1/4 लिख सकते हो या 1/4 ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, तब भी आंसर सही होगा। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत 1/4 होगा, 1/4 होगा, ठीक है। अब देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई खालिस्तान होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं या समान होती हैं, ठीक है। क्या होता है, बराबर ये होती हैं या समान होती हैं, दोनों में से किसी को लिख दो, बराबर लिख दो या समान होती हैं, दोनों में से आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य असत्य में समीकरण निकाय में यदि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। नहीं, ये क्या है, असत्य है। जब इस प्रकार से रहता है तब क्या होता है, हमें इस प्रकार से रहता है तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता, अनंत हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रहता है तो अनंत हल प्राप्त होते हैं। और अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू रहना चाहिए, तब क्या होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो ये क्या है, असत्य है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों परस्पर लंब होते हैं, ये भी क्या है हमारा, ये हमारा सत्य है, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोल रहा है तो ये हो गया एक्स अक्ष, ए वाई अक्ष, तो दोनों क्या होते हैं, लंब होते हैं। आवर्ती जमा खाता में ब्याज की दर बचत खाता से अधिक होता है, सही बात है, सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। आवर्ती जमा खाता में क्या होता है, बचत खाता से क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि बचत खाता को हम कभी भी निकाल लेते हैं, इसलिए बैंक जो है हमें कम पैसा देता है, उस पर कम ब्याज देता है। और आवर्ती खाता हम जब हमारे पास पैसा आते रहता है और जमा करते रहते हैं तो इस पर हमें क्या देता है, बैंक जो है ब्याज जो है ज़्यादा देता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो वे हमेशा सर्वांग सम होते हैं। असत्य, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप हो तो हमेशा सर्वांग सम होता, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम हो, ठीक है। इसके लिए कंडीशन होते हैं। cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बोला है, का मान साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने सारे 15-45 क्वेश्चन हो गए, एक एक अंक के, जो मार्च 2022 में 15 मार्च 2022 में 10वीं कक्षा में पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। थैंक यू।